अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल क्रॉनिकल्स विद आयशा एंड शोहरत। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मोर ऑफ अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बिकॉज जब भी हमारे माशरे में इस टॉपिक के बारे में बातचीत की जाती है वो बातचीत एक डिबेट बन जाती है, बिकॉज एवरी वन हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव्स, थॉट्स, माइंडसेट्स ऑन दिस टॉपिक। सो इसी के साथ साथ आज का टॉपिक जो है हम डिस्क्लोज़ करते हैं। आज का टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी। अब मैं अपनी वालदा से जानना चाहूँगी कि उनका क्या माइंडसेट, क्या नज़रिया है इस टॉपिक को लेकर। सो आए उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा मामा, आज का जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो जेंडर इक्वालिटी है। और अगर मैं आपकी बात करूं तो माशाल्लाह से जहाँ तक मुझे याद है ऐसा ही है कि आपने हमें, मुझे और मदिया को हमेशा किसी बेटे से कम नहीं समझा। और इवन के पापा हैं आप लोगों ने हमेशा हमें यही, इवन के पापा तो हमें कहते हैं कि माय सन कम हियर, या इस तरह वो कहते हैं। और अगर आपकी बात की जाए, आपने हमें इतना सपोर्ट किया है और ये कॉन्फिडेंस इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह हमें आया है कि आपने जो है हम हमेशा इक्वालिटी बरकरार रखी है। और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, जो माशरे में हमारे बेटों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, बेटियों को कम दी जाती है, तो उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? अच्छा शोहरत, ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि शायद पहले, बहुत साल पहले शायद कभी ऐसा होता होगा कि बेटों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। अच्छा। और बेटियों को नहीं। लेकिन आज का जो दौर है, मैंने जब से सुनने की होश संभाली है, मेरे हिसाब से बेटियाँ बेटों से भी ऊपर हैं। ठीक है, आज के दौर में बेटी वकील भी है, बेटी CS ऑफिसर भी है, बेटी ने दुनिया का हर काम किया है, बेटी डॉक्टर भी है, बेटी हर काम जो भी आपने अपनी बेटी को दिया। और वो माँ बाप जो अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस देती हैं तो वो कहीं बेटियों से कम नहीं होती। इस तरह मेरी बहुत सारी दोस्तें ऐसी हैं जिनके बेटे हैं ही नहीं, लेकिन बेटी हैं, और सबकी बेटियों ने अपने माँ बाप को बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, माँ बाप ही कॉन्फिडेंस देते हैं और माँ बाप ही तरबियत देते हैं। बिल्कुल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बेटी से बेटा बन जाते हो, ठीक है, ये एक माँ बाप का कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, और ये होता है कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप अपने बेटे को ज्यादा अहमियत दे रहे हो और बेटी को नहीं। आज के दौर में आपकी बेटियां आपके बेटों से ऊपर हैं। कोई दुनिया का ऐसा बिजनेस नहीं जो वो नहीं कर सकती, कोई ऐसा काम जो नहीं कर सकती, खड़ी है वो काम कर रही है। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस की जो आपने बात की बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप अपनी बेटियों को लेट डाउन करते हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर भी एक ग्रज जिसे कहते हैं वो डेवलप हो जाता है और वो थोड़ी हेट्रेड वाली फीलिंग होती है। बिकॉज आपने बड़ी अच्छी बात की, तरबियत तो माँ बाप ने करनी, आप ऐसी तरबियत करो कि आपकी बेटियां हर मैदान में कॉन्फिडेंस से खड़ी हो सके, रादर देन कि उनके अंदर ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली प्रॉब्लम आ जाए और वो लोगों को फेस ही ना कर सके। तो लाइफ में एक बात याद रखिएगा, माँ बाप की जो तरबियत होती है और उन्हें जो कॉन्फिडेंस देना होता है माँ बाप ने देना होता है। ठीक है, और एक होता है कि बच्चों पे भरोसा करना। ठीक है, आज के बच्चे बेटियां वो हैं कि उन्हें उनके ऊपर भरोसा किया जाए और उन्हें बाहर निकालें। जब निकालेंगे, देखें अक्सर शादियां होती हैं, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है, आपने बच्ची की शादी की, रिश्ता देखा, बड़ा अच्छा सोच के किया, आगे जाके बेटी नहीं बसती। पहले सुनते थे कभी डिवोर्स, वो भी पता नहीं कितने सालों बाद कुछ होता था, दबा दबा के कहीं जाके पता चलता था उस बच्ची को तलाक हो गई है या डिवोर्स हो गई। आज के दौर में तो आप देखें हर दूसरी बच्ची को तो डिवोर्स हो गई है। माशाल्लाह ये है कि औरतें जो हैं, जितनी भी खवातीन हैं, वो माशाल्लाह बड़ी ब्रॉड माइंडसेट के साथ जो है वो हम देख रहे हैं खवातीन को, प्लस पढ़ी लिखी भी हैं तो वो गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आई बिलीव वो बर्दाश्त का एलिमेंट ही नहीं है। तब पहले होता था चुप 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 करके। तो अब शोहरत ऐसा है कि आपके पास जब एक हुनर होता है ना, वो आपके पास सिलाई कढ़ाई का कुछ भी है, आपके पास जो हुनर होता है वो फिर आपको कहीं लेट डाउन नहीं होने देता। ठीक है, आप लोग उस हुनर को लेके आप लोग कोई फैसला कर पाते हो। और मैं कहती हूँ ऐसी जिंदगी जो आप 5 साल दब के गुजारते हो, 10 साल दब के गुजारते हो और उसके बाद फैसला लेते हो, अगर आज के दौर में आपका किसी के साथ निभाव नहीं है
या आप समझ रहे हो कि वो आपको लेट डाउन कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है, तो you और can मैंने like take फौरन your फैसला stand और फौरन उसमें, फैसला हाँ जी। और स्टैंड ले लेना चाहिए बिल्कुल। और फौरन। उसमें मामा इस तरह से अगर हम दीनी उस पे पर्सपेक्टिव से भी इस टॉपिक के बारे में बात करें तो इसमें ये है कि इवन कि आपको पता है कि हमने इस्लामियात स्टडीज़ भी पढ़ी हैं, और इवन कि आप जितने भी बड़े लाइक CSS में भी ये बताया जाता है जेंडर इक्वालिटी के टॉपिक्स होते हैं, और उसमें माशाल्लाह अगर हम कुरान के लिहाज से बात करें इतनी आयातें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने औरतों के हकूक़ की भी बात की है। मतलब अगर अल्लाह ताला ने इनइक्वालिटी क्रिएट की होती तो कुरान पाक में भी ये जो है सिर्फ मर्दों की बात होती है, आप समझ रहे हैं। और उसमें ये है कि अभी जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो में एक बात की थी कि बेटियों को कोई ना कोई हुनर सिखाया जाए, तो डेफिनेटली वो बेटों से मुझे लगता है कम नहीं होती, और ये बड़ा ज़रूरी है। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि आप काइंडली अगर आपकी बेटियों की कोई भी जायज़ ख्वाहिशें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बेटी डिज़ाइनर फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है या कोई पायलट बनना चाहती है, तो अगर आप उसे वो फ्रीडम एंड सपोर्ट देंगे डेफिनेटली वो आपका नाम रोशन ही करेंगी, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव। आप यकीन कर लें कि सिर्फ बेटियों के नसीबों से डर लगता है, लेकिन जो बेटी अपनी माँ बाप के लिए कर सकती ना वो बेटे भी नहीं कर सकते, ठीक है। जो बेटियों के अंदर एहसास होता है और जो बेटियों के अंदर हमदर्दी माँ बाप के लिए होती है और बाकी भी बहुत सारी चीज़ों के लिए वो माँ बाप को कवर कर रही होती हैं, वो बेटों के अंदर नहीं होता। और दूसरा मामा मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने एक फ्रीडम का वर्ड यूज़ किया, अब लोग इसे गलत लिहाज से ले जाते हैं। अब आपने हमें फ्रीडम क्या दिया, मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी। अब फॉर एग्जांपल मामा ने हमें किसी भी चीज़ पे ना कभी रोक टोक नहीं की, और उसमें हम भी बड़ा नाप तोल के इनसे चीज़ों के बारे में हमने इजाज़त ली है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ लाइक आई हैड दिस विश कि मैं UK या अब्रॉड पढ़ने जाऊँ, तो मामा ने कहा बिल्कुल बेटा आपको जाना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो जब माँ बाप आप पे इतना यकीन करते हैं ना, तो मुझे लगता है बेटियाँ डरती हैं खुदा ना खास्ता कोई भी गलत स्टेप लेने से। यार मेरे मामा पापा इतना ब्लाइंडली मुझ पर ट्रस्ट करें, और मामा ने इस तरह का हमें फ्रीडम दिया, पापा ने भी। एंड प्लस अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा को एड में पढ़ना है, को एजुकेशन हासिल करने, को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, तो मामा ने कहा बिल्कुल बेटा, पापा ने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप लोग हर लिहाज से या हर डिफरेंट बंदे से मिलोगे, आपका जो है मोटिवेशन भी जो है वो अप रहेगी, और ये बड़ा ज़रूरी है। और अगर माँ बाप हमेशा ये रिजिडनेस दिखाते हैं ना कि घर से बाहर नहीं निकलना और इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, तो बेटियां जैसे कहते हैं ना बागी हो जाती है, मुझे लगता है। और खुदा ना खास्ता मैं पेरेंट तो नहीं हूँ, बट ये मेरा तजुर्बा है और मैंने अपने पेरेंट्स से ये चीज़ सीखी है। ऐसा होता है कि आप जिस चीज़ को जितना दबाते हो वो उतना खराब होती है। बिल्कुल, जब आप एक किसी को कॉन्फिडेंस दे देते हो ना, बंदियां तो वो अंदर से गिल्टी फील कर रहा होता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया। ये आप मतलब हमेशा अगर पापा स्ट्रिक्ट रहे हैं, आप हमारी फ्रेंड रही हो, उसमें ये होता है हमने आपसे हर चीज़ शेयर करी। ये गलत भी चीज़ है, जैसे मुझे लगता है कि इवन कि हम यूनिवर्सिटी गए हैं, पूरा दिन आपको बताना है ये हुआ, आज यहाँ गए, हर चीज़। तो ये इससे ये होता है कि अगर माँ बाप दोनों ही स्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो बेटियाँ अंदर ही बातें दबा कर, एंड इवन बेटे, सॉरी मैं सिर्फ बेटियों की बात कर रही हूँ, लेकिन बेटे भी, तो आई बिलीव अगर एक पेरेंट स्ट्रिक्ट है, दोनों को फ्रेंडली होना भी नहीं चाहिए। एक को लाजमी थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट, वो एक आप पे रोबदार पता हो कि कोई है। बेटियों को पालना और बेटों को पालना थोड़ा डिफरेंट है। मैंने बेटियां पाली हैं, मुझे फील ही नहीं हुआ, ऐसे लगता सभी बड़ी हो गई, और ऐसे लगा कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन जब बेटा है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसे हर चीज डिफरेंट चाहिए, ठीक है, और उसकी तरबियत भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो बच्चा आपका बेटा एक भी है, ठीक है, अगर वो कुछ बन जाता है, वो चीज़ तैयार हो जाती है कि अल्लाह ताला जैसे कि माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा इस तरीके से तैयार हो, मेरा ख्याल है कि फिर दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। बिल्कुल, क्योंकि आपको बेटे की इसलिए ज़रूरत होती है कि उसने आपकी नस्ल चलानी है। बिल्कुल, और मैं ये कह रही थी कि इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, आई थिंक आपको इसका आइडिया नहीं। अब हम लोग कहते हैं जेंडर इक्वालिटी पे कि औरतों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए, औरतों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, औरतों को जो है अच्छी पोस्ट पे होना चाहिए, ये मैं हकूक़ों की बात कर रही हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मामा हमारे माशरे में ना कुछ डिफरेंट इनिशिएटिव्स लोगों ने लेना शुरू कर दिए, एंड आई डू नॉट सपोर्ट सच इनिशिएटिव्स। जैसे कि मामा औरत मार्च है, आपको शायद इसका आइडिया नहीं, उसमें यह है कि भाई सारी औरतें जो हैं
وہ جو ہے وہ سڑک پہ نکلتی ہیں احتجاج کرتی ہیں کہ فار ایگزامپل میرا جسم میری مرضی. اب آئی بلیو اس کی وجہ سے سب لوگوں کے ہی مائنڈ سیٹ جو کبھی تھے کہ یار عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے وہ مائنڈ سیٹ ہی بدل چکے ہیں, کیونکہ ایک بٹر ٹروتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی مرد کو جو ہے وہ یہ اہم بنایا ہے کیونکہ مرد نے نسل چلانی ہوتی ہے, اور یہ ہم فیمیلس کو بھی بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. ہمیں اپنی سڑکوں پہ حقوقوں کی بات کرنی چاہیے کہ یار ہمیں اپنے رائٹس ملے. آئی بلیو دیٹ از مور امپورٹنٹ. بٹ ہم لوگ تھوڑا سا نا ڈگمگا گئے, بڑی تھن لائن ہوتی ہے اور ہم نے وہ سڑک پہ عجیب عجیب کپڑے پہن کے کہ جی عورتوں کو ان کے حقوق چاہیے, وہ تو وہ بڑا آئی تھنک اس ٹاپک کو ہی خراب کر دیا گیا ہے. اور وہ اس وجہ سے یہ چیزیں گھروں میں پھر بہت زیادہ ڈسکس ہوئی ہیں, بہت زیادہ اس لیے کہ اور اچھے اور جوک بن گیا. یہ ٹاپک اتنا سیریس ہے, لوگوں نے ایک مذاق بنا لیا کہ یار یہ کیا چیز ہے. اور یہ ڈائلاگ بھی میرا خیال ہے میں نے لائف میں پہلی دفعہ ٹی وی پہ سنا, کسی ڈرامے میں تھا. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں عورت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عزت دی ہے, ٹھیک ہے, اسے ماں بنایا ہے, ٹھیک ہے, بالکل اتنا بڑا رتبہ میرے خدا نے ایک عورت کو ہی دیا ہے نا, وہ ماں بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ بیٹی بھی ہے, پھر وہ آگے اسے کہتے ہیں بہو بھی بنتی ہے, ٹھیک ہے. آج زندگی میں ایک بات یاد رکھیں, خدا نے جس انسان کو جس طرح کے جو رتبے دیے وہ بہت اعلیٰ دیے. اس طرح مرد کو بنایا تو اس کا درجہ ہی بہت بڑا بنایا. کہتے ہیں اگر وہ مرد گھر میں ہے تو اس کے جوتے بھی پڑے ہوں تو وہ بھی بہت اہم ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم ان باتوں کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کبھی بھی ہم کوئی چھوٹی بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ ہمارے پاس آگے وہ والے رول نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے, وہ وقت نہیں ہے, ہم لوگ وہ ساری باتوں کو غلط ویو سے لے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ماما بیٹیوں کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی شادی از دا لاسٹ ریزورٹ. اب جیسے فار ایگزامپل میں ایک فنی بات بتاؤں گی کہ میرے اب فرینڈز ہیں, وہ سارے پوچھتے شوہر تم نے کب شادی کرنی ہے, تو میں کہتی ہوں میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤں, تو وہ کہتے ہیں پاؤں پہ تو کھڑی ہوئی ہو. میں نے کہا نہیں اس کا مطلب ہے میں لائک کچھ بن جاؤں لائف میں. اور یہ بڑی اچھی چیز آپ نے سکھائی ہے, ڈیفینیٹلی شادی ہے اور کرنی ہے, بٹ اسٹل میں یہ سوچتی ہوں, اور یہ ماما نے بڑی اچھی ہمارا الحمدللہ براٹ اپ اس طرح سے کہ ہم کہتے ہیں یار اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, کچھ بن جائیں, پھر شادی کریں گے. تو ہمارا وہ نہیں کہ یار شادی ضروری اور ابھی کرنی ہے, وہ چیز نہیں ہے, وہ ہونی اسی طرح چاہیے. خداوند تعالیٰ آگے ہسبینڈ بھی ایسے دے کہ جو یہ ساری باتوں کو فالو کرے اور دیکھتے ہوں. اور یہ کہ آج کا وہ دور ہے کہ آپ جو مرضی بھی کرو, ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے میاں کے ساتھ برابر کھڑے ہو, اگر وہ کوئی بزنس مین ہے تو آپ بزنس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اگر کچھ کام کرنا ایسا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاؤ, تو یہ بہت آپ ٹاپ پر جاتے ہو, ٹھیک ہے. پوری آپ کی فیملی ساتھ جاتی ہے اور آگے بچے بھی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے اب میری نظر میں ایک بہت اچھی میری دوست ہیں اور وہ اس وقت ماشاءاللہ کام کر رہی ہے, تو 22ویں گریڈ کی آفیسر ہے, اور آپ یقین کریں جب سے ان کی شادی ہوئی اب تک وہ جاب پر ہیں, بالکل, اور پوری فیملی جوائنٹ فیملی انہوں نے کھانے بھی بنائے ہیں, گھر بھی مینج کرنا ہے, جاب پہ بھی جانا ہے, جاب پر بھی جانا ہے, اور دنیا داری بھی رکھی ہے, اور ملنے جلنے والے لوگوں کے بھی ساتھ ہو رہی ہے, اتنا رکھ رکھاؤ کی نالج آج بھی ماشاءاللہ انہیں لوگ دیکھ کے فخر محسوس کرتے ہیں. اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ بھائی شادی کے بعد ایسا نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر پہ بیٹھ جائے اور کلوز اور ایوری تھنگ اینڈ. چلے ماما آپ کے ساتھ بڑی اچھی ڈسکشن رہی, اور یہ ٹاپک اگین بڑا میں نے براڈ چوز کیا, انشاءاللہ موقع ملا ساتھ ساتھ اس پہ ڈسکشن کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ماما, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہم آج کا ایپیسوڈ اینڈ کریں گے, اینڈ میری تمام پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ڈیفینیٹلی اپنی بیٹیوں کو ترجیح دیں, اور اگر ان کی کوئی بھی ایسی وشز ہیں اور وہ جائز خواہشات ہیں ان کو پورا کریں. فار انسٹنس اگر وہ پائلٹ بننا چاہ رہی ہیں یا فیشن ڈیزائنر بننا چاہ رہی ہیں یا بیوٹیشین بننا چاہ رہی ہیں, انہیں وہ سپورٹ دیں, بیکاز ڈیفینیٹلی وہ بیٹوں سے زیادہ آئی بلیو آپ کا نام روشن کریں گی. اسی کے ساتھ ساتھ آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.